कई साल पहले की बात है। मेरे एक दोस्त थे, मोटे थे, इसलिए धीरे धीरे चलते थे। मैं कहता भाई तेज चलो, वो कहता मैं तेज कैसे चलूं, मैं मोटा हूं। मैं कहता तुम मोटे इसलिए हो कि तुम तेज नहीं चलते हो। कहना मानते ही नहीं थे। कठिनाई भी थी, मुश्किल भी थी उनकी। परंतु एक बार क्या हुआ, मैं सवेरे सवेरे यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए 7:30 बजे सवेरे पहुंचा। फरवरी का महीना था, बच्चे आ गए थे, क्लास शुरू होने वाली थी। मैंने देखा मेरा वो दोस्त जो यूनिवर्सिटी के सामने ही रहता था दौड़ता हुआ आ रहा है। मैं हैरान। एक तो मैं कहता था तेज चलो, वो चल नहीं रहा था और अब दौड़ रहा है। पर मैं हैरान रह गया जब मैंने देखा कि वो इसलिए दौड़ रहा था कि उसके पीछे कुत्ता लग गया था। मेरे पास एक स्कूटर था, मैंने उठाया, भागा भागा उसके पास गया, कुत्ते को डराया, पीछे बिठाया। बड़ा घबरा रहा था, सांस फूली हुई थी, बड़े परेशान। हाय मैं मर गया। मैंने कहा मर गया? तुम नहीं मरे। कहता नहीं मैं मर गया। तो मैंने कहा देखो आओ पहले कॉफी पिए। मैंने कॉफी मंगवाई, बच्चों को कहा रुक जाओ। और मैंने कहा देखो ये कुत्ता शायद तुम्हारे दोस्त के रूप में आया है, तुम्हें बताने के लिए कि तुम चल ही नहीं सकते, दौड़ भी सकते हो। वो चुप रहा और अगले 3 महीनों में उसे 20 पाउंड वजन कम कर लिया। उसके जन्मदिन पर मैंने एक नई चीज की, एक किताब दी उसको और साथ में उस कुत्ते की तस्वीर, नीचे लिखा योर गुरु। कुत्ता कहां से आया? पड़ोसी का था, तब तक नया आया था। मजे की बात यह है कि आज वो कुत्ता तो दुनिया में नहीं है। 14 साल की उम्र होती है कुत्तों की, पर वो तस्वीर अभी भी उसकी मेज पर रखी है। देखा कितना महत्वपूर्ण एक छोटा सा घटना का प्रभाव होता है। पर एक कहानी और सुननी जरूरी है, आपने सुनी भी होगी। एक गांव में एक बहुत बड़ा खंबा था। मेंढकों में प्रतियोगिता हुई कि कौन उस पर चढ़ सकता है। एक मेंढक चढ़ता, ऊपर जाता, नीचे के मेंढक चिल्लाते अरे गिरेगा गिरेगा गिरेगा। वो घबरा करके गिर जाता, कोई चढ़ ही नहीं पा रहा था। एक छोटा सा बच्चा आया मेंढक का, धीरे धीरे करके चढ़ने लगा। लोग कहते मर जाएगा, अरे हड्डी टूट जाएगी। वो चढ़ता ही रहा, चढ़ता ही रहा। वो 60 फीट के लंबे बांस जैसे बने हुए एक ऐसे स्ट्रक्चर पर वो चढ़ता गया। लोग कहते गए सारे मेंढक गिर जाएगा गिर जाएगा, पर वो गिरा ही नहीं और पहुंच गया वहां। पता है क्यों? वो बहरा था, उसे सुनी नहीं किसी की बात। अब देखिए इसमें 2 तरह की चीजें हैं। पहले में तो बाहर का मोटिवेशन आया, अर्थात कुत्ते ने ये प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया कि वो दौड़ सकता है, मेरा मित्र। और बाहर का मोटिवेशन कई बार अंदर के मोटिवेशन बदल जाता है। फिर मेरे दोस्त ने सोचा कि चलो मुझे अपना वजन तो कम करना ही है, करना भी चाहिए। पर दूसरे केस में छोटा मेंढक स्वयं ही बड़ा ही अभिप्रेरित था और उसने किसी की भी नहीं सुनी, ना प्रेरणा का कोई आधार था। प्रेरणा के 2 आधार होते हैं, बाहरी और आंतरिक, और दोनों जुड़े हुए हैं। और हमें चाहिए कि अपनी आंतरिक शक्ति के माध्यम से हम अपने संकल्पों की पूर्ति के लिए तल्लीन होकर कार्य करें और ऊंचे लक्ष्य रखें। और इन ऊंचे लक्ष्यों को हम टुकड़ों टुकड़ों में बांट लें। 10% आगे बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें। हर एक उपलक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें समय बांटना होगा, नियोजित करना होगा कि हम कितने समय में उस लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। ज्ञान और विज्ञान और साथ ही में विधि को समझ करके हमें अपने आप को योग्य बनाना होगा। योजना बनानी होगी, उसे लागू करना होगा। असफलताएं मिलेंगी किंतु उनका सामना करना होगा। नीचे लक्ष्य रखना अपराध है, असफलता अपराध नहीं। अंदर की शक्ति को जगा करके हम निश्चित रूप से वो कार्य कर सकते हैं जिसकी संभावनाओं के बारे में हमें पहले पता नहीं होता, पर हम जीत जाते हैं यदि हम निश्चित रूप से ऊंचे लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपने आप को संकल्पबद्ध कर लें। यह संभव है और साथ ही में यथेष्ट भी, अभीष्ट भी।